Hello students. So this is the sixth video in the chapter called as electromagnetic waves. और जैसे मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था कि हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द समरी ऑफ द एंटायर चैप्टर. Okay, so let's move forward and discuss what are the important points and the summary. First, electromagnetic waves are transverse waves which are made up of the oscillating electric and magnetic field which oscillate perpendicular to each other as well as to the direction of propagation of the wave. They possess the following properties. The first one is the fundamental sources of electromagnetic waves are nothing but the accelerating electric charges. Okay, तो याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल की वजह से जनरेट होते हैं. सेकेंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. आई थिंक ये हम लोग को सबको आइडिया है. ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में डिटेल में डिस्कस किया होगा, है ना. तो आई थिंक ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है. थर्ड, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द साइनोसॉइडल प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव propagating in the positive x direction can also be written as E is equal to E naught sine kx minus omega t and B is equal to B naught sine kx minus omega t. अब हाँ, एक चीज का हमें ध्यान देना चाहिए. ये जो kx माइनस ओमेगा टी है, अगर इसमें मैंने kx प्लस ओमेगा टी कर दिया तो यही नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा. और यहाँ पे सिर्फ E और B लिखा हुआ है, पर यहाँ पे ये EY और BZ हो सकता है या फिर उल्टा भी, मतलब EZ और BY भी पॉसिबल हो सकता है. ठीक है, तो बस क्योंकि प्रोपोगेशन दैट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं. ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे और के को एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं. या तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज ओमेगा इज 2πf एंड के एस 2π/λ. EM wave में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरी साइनोसॉइडली. इलेक्ट्रिक एंड बी become maximum at the same place and at the same time, and they are perpendicular to each other as well as to the direction of propagation. So very important, the phase difference between the two field is 0. ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नीट में आ चुका है पहले. ठीक है, द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा. ठीक है, तो आंसर इज 0. उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द फ्री स्पेस ट्रैवल विद द स्पीड इक्वल टू 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जिसका फॉर्मूला है C इज इक्वल टू 1/√μ0 into एप्सिलॉन नॉट. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला as well as very important with respect to dimensional analysis also. So please याद रखो ये जो फॉर्मूला है ना, C इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, इसको याद रखना. वैक्यूम में इसकी स्पीड जैसे यहाँ पे लिखी हुई है, पर यही अगर आपके पास आइसोट्रोपिक मीडियम हुआ तो उनकी जो स्पीड हो जाएगी वो बन जाएगी V इज इक्वल टू 1/√μ into E दैट इज एप्सिलॉन. तो आपका V का फॉर्मूला हो जाएगा, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, C/N. यहाँ पे वो N लिख रहे हैं टू बेसिकली सिग्निफाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम म्यू भी बोलते हैं. N इज √μr into एप्सिलॉन r. और बाय द वे बाकी ये सब चीज कौन कौन सी यूज हुई है ये आपको बताएंगे. ठीक, द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव in a medium is decided by electric and magnetic property of the medium, and it is not by the amplitude of electric and magnetic field vector. That means velocity किस पे डिपेंडेंट है, the property of the medium पे, और वो भी स्पेशली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे, पर एम्पलीट्यूड पे नहीं डिपेंडेंट है. इसलिए V का फॉर्मूला जो है वहाँ से समझ में आता है कि डिपेंड्स अपॉन द परमियाबिलिटी एंड द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं, EM waves do not require material medium for their propagation. Okay, I think ये भी आपको आइडिया होगा because EM waves is a part of the heat transfer also, जिसको हम रेडिएशन बोलते हैं. ठीक है, the electric and magnetic fields satisfy the following wave equations which can be obtained from the Maxwell's third and the fourth equations.
आपको याद होंगे मैक्सवेल के हम लोगों ने जो स्टडी किए थे ईएम वेव्स के, वो 4 इक्वेशन थे, जिसमें से आप तीसरे और चौथे इक्वेशन से ये 2 चीज डिटरमाइन कर सकते हो। आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज आइडिया लगेगी। द लेफ्ट साइड क्वांटिटी हैज इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन विथ एक्स एंड राइट साइड हैज वेरिएशन विथ टाइम। इसको प्रोनाउंसिएशन ऐसा किया जाता है, डेल स्क्वायर ई बाय डेल एक्स स्क्वायर इज म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डेल स्क्वायर ई बाय डेल टी स्क्वायर। डेल टर्म नॉर्मली जो बोला जाता है, आई थिंक आपको पता होगा, इज नोन एज द पार्शियल डेरिवेटिव, नॉट द नॉर्मल डेरिवेटिव, इज नोन एज द पार्शियल डेरिवेटिव। मतलब ई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू, हम जब सिर्फ एक्स लेंगे तो टाइम को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और वैसे वर्सा। ओके, द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन ईएम वेव आर रिलेटेड टू ईच अदर एज C is equal to E naught upon V। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, जब भी अभी हम पी वाई क्यूज गो थ्रू करेंगे तो आई थिंक हमको आइडिया लगेगा, बहुत बार ये यूज हुआ है। एट द सेम टाइम ये भी, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव इज डिटरमाइंड बाय E क्रॉस V, जिसको हम टेक्निकली पॉइंटिंग वेक्टर भी बोल सकते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूसेस ऑप्टिकल इफेक्ट, ओके, एंड हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज द लाइट वेक्टर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हम एक लाइट वेक्टर के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि जो भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ही जनरेट करता है, ना कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। नेक्स्ट, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज EM waves are made up of uncharged particles known as photons। Okay, so very important, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बेसिकली डिफ्लेक्ट नहीं हो सकते। द एनर्जी कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड टोटल एवरेज डेंसिटी। प्लीज रिमेंबर इसका फॉर्मूला क्या है। द टोटल एवरेज डेंसिटी का फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या तो बी नॉट स्क्वायर बाय 2b। द इंटेंसिटी ऑफ EM wave is defined as energy crossing per second per unit area of a surface normal to the direction of propagation of electromagnetic wave। So basically ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं, जो I है वो एक्चुअली में एनर्जी E है अपॉन नथिंग बट एरिया है, ओके, इनटू क्या है आपके पास, टाइम। और जैसे मैंने आपको बताया था, एनर्जी अपॉन टाइम को पावर बोलते हैं और पावर अपॉन एरिया भी इंटेंसिटी होता है, ठीक है। सो ये एक्चुअली में इंटेंसिटी का फॉर्मूला। और अगर आप उस एवरेज वैल्यू को निकालते हो तो आपकी एवरेज वैल्यू आती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, जिसको हमें एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर इंटू सी भी लिख सकता हूँ। ओके, ये इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, ये इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू जेई एंड नीट बोथ, ठीक है। The electromagnetic wave carry both energy as well as the momentum। The momentum of EM wave is given by P is equal to U by C, where U is the energy carried by EM wave in a free space and C is the speed of an electromagnetic wave in the free space। Okay, so ये momentum का formula हो गया। The radiation pressure is defined as the force exerted by EM wave on a unit area of the surface। Nicholas and Hull measured the radiation pressure of visible light and found it to be the order of 7 into 10 raised to -6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो रेडिएशन प्रेशर है P, उसका जो फॉर्मूला है, अगर परफेक्टली अब्सॉर्बिंग सरफेस हुआ बेटा तो P का फॉर्मूला है I अपॉन C। और बाय द वे यहीं पे जो मैंने फोर्स का भी यहाँ पे मेंशन है, सो ये प्रेशर को आप फोर्स अपॉन एरिया भी लिख सकते हो बेटा, और फिर आप इसको I बाई सी भी लिख सकते हो। तो आपके पास यहाँ से रेडिएशन फोर्स का एक फॉर्मूला बन जाता है विच इज आई ए बाई सी। ओके, दैट इज इंटेंसिटी इनटू एरिया अपॉन सी, और परफेक्टली एब्जॉर्बिंग के लिए। और अगर ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हुआ तो इसमें 2 का फैक्टर आ जाएगा, ठीक। तो वो भी लिखा हुआ है, दैट इज नथिंग बट फॉर EM wave of intensity I falling normally on a perfectly reflecting surface, it is given by 2I by C। बाकी सब सरफेस के लिए रेडिएशन प्रेशर I by C और 2I by C के बीच में लाई है।
The pointing vector S vector is E vector cross H vector, represent the direction of energy flow per unit area per second along the direction of wave of propagation. इसलिए इसका यूनिट B लाइट इंटेंसिटी वॉट पर मीटर स्क्वायर. ठीक. सो पॉइंटिंग वेक्टर को इसीलिए कई बार, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम उसका एवरेज वैल्यू निकाले तो उसी की एवरेज वैल्यू इंटेंसिटी के एवरेज वैल्यू से इक्वल आती है. नेक्स्ट, the intensity of sinusoidal plane electromagnetic wave is defined as the average value of Poynting vector taken over the one cycle. So S average का फॉर्मूला E नॉट V नॉट बाई 2 म्यू नॉट है, या तो E नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट C है, या तो जैसे आपको लिखा गया है. एक नई चीज़ है जिसको हम बोलते हैं वेव इम्पिडेंस. थोड़ा सा हाई लेवल पे अगर हम EM वेव को जब स्टडी करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द सैटेलाइट मोशन, तब ये टर्म इंट्रोड्यूस किया जाता है. द मीडियम इन विच EM wave is traveling offers the hindrance to the propagation of the wave. Hindrance का मतलब है resistance. Such a opposition is called as the wave impedance, जिसको हम Z के नाम से भी जान लेंगे. By the way, impedance word Z हमने AC सर्किट में पढ़ा था. ओके, और Z का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है. द फॉर्मूला इज E अपॉन H, और E अपॉन H इसको यूज करके हम फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं. इट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ म्यू बाय एप्सिलॉन, या तो म्यू आर म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन. ओके, वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए वेव इम्पीडेंस की वैल्यू जो है वो आपके पास देख लो अराउंड 376.6 ओम्स है, बिकॉज म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी नो. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, this particular table consists of the production and detection of different types of EM waves. So लेफ्ट साइड में सारे के सारे EM waves लिखे हुए हैं. उसके बाद उनके वेवलेंथ के रेंज है, फिर फ्रीक्वेंसी रेंज, हाउ द प्रोडक्शन इज डन ऑफ रेडियो वेव, माइक्रोवेव. फॉर एग्जांपल, रेडियो वेव इज basically done or generated by rapid acceleration, de-acceleration of electron in aerials. माइक्रोवेव के लिए क्लाइस्ट्रॉन वाल और मैग्नेट्रॉन वाल यूज होता है. और उनको डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है, तो वो भी चीज़ें लिखी गई है कि लेट अस से अल्ट्रावायलेट रे को आपको पता करना है कि एक जगह पे है या नहीं, तो यू कैन यूज द फोटो सेल या तो फोटोग्राफिक फिल्म. इन जनरल इफ यू लुक एट दिस, इंफ्रारेड से लेके लास्ट तक हर एक चीज़ में कॉमन है फोटोग्राफिक फिल्म, है ना. तो आप सब में फोटोग्राफिक फिल्म को यूज कर सकते हो. बाकी सब में थोड़े से अलग अलग नाम है, तो आई थिंक आपको वो नाम याद रखने चाहिए. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस इसके जो एप्लीकेशन थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैंने जो PYQs डिस्कस किए हैं आगे, उसमें इसके जो बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन रखे हैं ये पार्ट के, दैट इज द थियोरेटिकल पार्ट के, पर आपको वो थियोरी पार्ट पढ़ना ही पड़ेगा बिकॉज उसमें कोई ऑप्शन नहीं. ओके, सो दैट्स अबाउट द summary of electromagnetic waves. The next video will consist of the NEET selected PYQs of electromagnetic waves. Okay, and that's it from my side. Thank you so much.